राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। माघ मास शुरू हो चुका है। आज के वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्म की कथा। माघ मास स्नान 7 जनवरी से शुरू हो चुका है। कुछ लोग पौष पूर्णिमा के दिन से माघ मास स्नान आरंभ कर देते हैं और कुछ लोग प्रथम तिथि से ही माघ मास स्नान शुरू कर देते हैं। माघ मास स्नान का बहुत अधिक महत्व है। माघ मास स्नान बहुत ही पुण्यदायी होता है। माघ मास में सूर्योदय से पहले उठें और शीतल जल से स्नान करें। जो मनुष्य माघ मास स्नान करते हैं उन पर दुखों की छाया नहीं पड़ती है। माघ मास में सुबह जल्दी उठकर गंगा जल पानी में मिलाकर और पूर्व की ओर मुख करके स्नान करें और माँ गंगा का ध्यान करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए ही स्नान करें। यदि आप स्नान इस प्रकार से करते हैं तो आपको माघ मास का पूरा फल मिलता है। माघ मास स्नान के बाद भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करें। माघ मास महात्म्य सुने। माघ मास में तुलसी जी को जल चढ़ाकर तुलसी जी की कथा अवश्य सुने। माघ मास में पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से उन्नति मिलती है। माघ मास में गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब मैं आपको माघ मास महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। सभी मेरे साथ बोलो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म्य तीसरा अध्याय शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। जब राजा दिलीप कहने लगते हैं कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, तब वशिष्ठ जी कहने लगते हैं कि 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्लिप्त से दुखी होकर इस पर्वत को फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंद राजाओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे पूछा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। ना जाने किस पाप का फल है मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्र वाली, सातों सुरों वाली, बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से मीठा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री
और कहा, मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा क्रूप ने भी क्रूप शरीर पाया था। तब वह अपने क्रूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए क्रूरबा ने 3 मास तक निराहार रहे भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 के जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से यह व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर तक के निराहार रहो। सब भागों को त्याग कर तीनों समय को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा, दिलीप की यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से
उसका मुख देव सदृश हो गया और वह पड़ीग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे और भृगु जी भी नियम की समाप्ति की पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इसी के साथ माघ मास अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है।